अम्मा जी तो हमको बोली हैं कि लड्डू के भैया का जम कर बेइज्जती करे, लेकिन हम ऐसा क्या काम करें, क्या काम जिससे उनका इज्जत तार तार हो जाए, क्या करें हम? हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? मैं तो ठीक हूँ भाभी जी, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। हम ठीक बा। भाभी जी, जो आप कह रही हैं वो आपके एक्सप्रेशंस के साथ मैच नहीं कर रहा है। ऐसा तो कुछ भी बात ना है बरबूती जी, आप सुनाइए ना, आप वो जॉब के लिए गए थे, क्या हुआ होगा? भाभी जी, अन्नू तो मेरे लिए सड़क खोदने वाले का जॉब लेके आती है, गटर साफ करने वाले का जॉब लेके आती है, वॉचमैन का जॉब लेके आती है। ऐसा जॉब लेके आती है वो। का है ना बरबूती जी कि कोनो भी काम छोटा या बुरा ना ही होता है। जो आप प्रवचन दे रहे हैं मैं जानता हूँ, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन जो इतनी सारी डिग्रियां हैं, डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरे पास हैं, उसके बाद अगर कोई आपसे ऐसा कहे कि आप गटर साफ करने वाले का जॉब करें तो दुख तो होता है भाभी जी। फील बैड, डोंट यू थिंक सो? भाई देखिए, हम गटर साफ करने वाले का, वॉचमैन का जॉब क्यों करेंगे? उन डिग्रियों का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दोस डिग्रीज? उस सर्टिफिकेट्स का क्या होगा भाभी जी? जो हमने हुनर सीखा उसका क्या होगा? जो टैलेंट हमारे में उसका क्या होगा? इसलिए भाभी जी मैंने डिसाइड किया है कि मैं जॉब नहीं करूंगा। तो क्या करेंगे? बिजनेस। I'll start my own business. क्या कंपनी खोलेंगे आप? भाभी जी, it will be a corporate company और आने वाले सालों में it will be MNC, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। और इस कंपनी का नाम है Beggars and Beggars Private Limited. हाय दिया, That's right. तो बहुत ही बड़ा नाम लग रहा है। That's right भाभी जी, that's right. तो ये फैक्ट्री में आप क्या बनाएंगे? इश्क बनाएंगे, मोहब्बत बनाएंगे, रोमांस बनाएंगे, दिल लगी बनाएंगे। ये सब चीजें भी कब फैक्ट्री में बनता है का? भाभी जी, अगर आप गौर से देखें तो इंसान क्या है? एक इश्क की फैक्ट्री तो है, रोमांस की फैक्ट्री तो है, दिल लगी की फैक्ट्री। ये सब ठीक बा, लेकिन आप अपना फैक्ट्री जो कंपनी वो जो खोल रहे हैं उसमें आप क्या बनाएंगे? बेकारी बनाएंगे। क्या बोले? भाभी जी, हमारी कंपनी में जॉब्स डिग्री देख के नहीं दिए जाएंगे। तो क्या देखेंगे आप? एक्स फैक्टर देखेंगे, उसका यूएसपी देखेंगे। ये OSP क्या होता है? मांगने की आना। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, हमारी कंपनीज में जो है ना, डिग्रीज डिप्लोमास का कोई मतलब नहीं है। हम देंगे जॉब्स तो टैलेंट पे देंगे, सिर्फ शेयर टैलेंट पे। तो ये जो आप जो ये खोलने जा रहे कंपनी, इसमें जॉब मिलेगा का? हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग है भाई। और अगर कोई जानने वाला है आपको तो बताइए, मैं उसको जॉब दे दूंगा। वो का है कि हमको ऐसा जॉब चाहिए जिसमें एक तो आदमी जो काम कर रहा है उसकी वजह से दूसरे आदमी का जमकर बेइज्जती हो। ऐसे जॉब की क्या जरूरत पड़ गई आपको भाभी जी? हमको 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 थोड़ी ना है। जी जी। वो तो हमारी सहेली को है, वो चाहती है ऐसा कुछ काम करना जिससे उसके पति का भरपूर बेइज्जती हो। अभी जॉब है मेरी नजर में ऐसा। कौन है वो? आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? अभी बस शुरू होने वाली है। कब शुरू होने वाला है? अगर आप भगवान के नाम पे मुझे 1 रुपया दे देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। 1 रुपया में जॉब मिलेगा? बेकारी का जॉब। अब यही मरना तुझे, वहां मर ले, वहां मर ले, वहां मरने की जगह यही मरना तेरे को। क्यों वहां मर लू, वहां मर लू, वहां मर लू? हाँ, यहाँ क्यों ना मरूं? And tell me one thing, what work have you got every day? Every morning you come here, huh? Why do you ruin my schedule? You nalle? Why do you interrupt in my work? No, I'm cleaning the street and you are interrupting in my work. I'm sorry, okay? I'm sorry. भाभी जी मैं चलता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। I'm sorry. Go home, make coffee for your wife. मम्मी! नहीं। आप हमारी नजरों से गिर गए भरभूति जी। कैसी बातें कर रही भाभी जी? मैं कैसे गिर गया नजरों से आपकी? क्या किया अभी आप? हाँ, जमीन से क्या उठाया आप? मैंने ये 50 का नोट उठाया भाभी जी। किस हक से उठाया आप वो 50 का नोट? वो का आपका था? नहीं भाभी जी, मेरा तो नहीं था। हाँ, तो फिर काहे उठाए वो नोट? मैंने ये नोट जमीन से इसलिए उठाया कि अगर मैं ना उठाता तो ये नोट अगर किसी शराबी के हाथ लग जाता बाय चांस, तो क्या करता वो इस नोट का? शराब पी लेता भाभी जी, राइट?
हाँ तो आप क्या करेंगे? I'll tell you. I'll tell you. भाई कुछ खाने को दे दो। लो बेटा, ये रखो 50 का नोट, पेट भर के खाना खा लेना। हाँ, और सुनो, अगर कुछ पैसे बच जाए तो नहा भी लेना। Come on, give me a hug. बेटा, smelling like a rat. चलो निकलो भी। हाय दिया। अपना दिल ऐसा ही है भाभी जी। सारी भरभूति जी, हम आपको कितना भला बुरा बोल दिए, वो हमको कुछ समझिए, हमको पाप पड़ेगा सच्ची। आप तो बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। ऑलराइट भाभी जी, क्या मेरा दिल तो ऐसा है, मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता भाभी जी। मैं तो अपने हिस्से का खाना भी उसको खिला देता हूँ। हाँ, हम देखे अभी आप कितने काइंड हार्टेड हैं। भाभी जी, आप हार्टेड बोल सकती हैं, काइंड नहीं बोल सकती। इट्स काइंड हार्टेड। बस सही पकड़े हैं। सच्ची आपके अंदर ना बहुत ही अच्छा खून बह रहा है। पूरे मोहल्ले वाले मुझे यही कहते थे कि तुम्हारे अंदर कोई अच्छा खून है, तो दे यूज्ड टू कॉल मी ब्लू ब्लड बॉय। अब ऐसे आपके पिताजी क्या करते थे? एक्चुअली भाभी जी, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था, मुझे तो ज्यादा याद नहीं है, लेकिन बड़ी धुंधली सी यादें हैं कि एक बार कुछ लोग यानी कि हुजूम हमारे घर में घुस आया और मेरे पिताजी का मुंह काला कर दिया और उनको गधे बैठा के पूरे शहर में चक्कर कटवाए। और इतना थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे, धुंधली यादें हैं कि नारे लगा रहे थे वो कि आहुति नारायण मिश्रा की कलम में आग लगे, आहुति नारायण मिश्रा की कलम टूटे, इस तरह के नारे लगा रहे थे। बस इतनी सी मुझे याद है। बस वेरी यंग भाभी जी। हम समझ गए वो का थे। क्या समझ गए आप? वो एक तो बहुत ही हॉर्निएस्ट इंसान थे। Well, that he was quite horny. Anyway, आप ऑनेस्ट कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत ही ईमानदार आदमी रहे होंगे। हाँ, और वो कहा है कि कोनो गलत आदमी के खिलाफ गवाही दे दिए होंगे, के लिए लोग उनके साथ ऐसा किए। क्या हुआ, क्या रो रहे हैं आप? भाभी जी, इसी घटना के बाद उनको शहर निकाला दे दिया गया और वो जंगलों में चले गए और बेचारा भी जंगलों में बिना कपड़ों के घूम रहे। It's just life. हाय दी, उनको कितना ठंड लगता होगा। I know. आपका कहानी सुनकर ना सच्ची हम बहुत हो रहे। क्या उल्टी आ रही है आप? इतने नहीं, इमोशनल। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे आपको एक बात बताएं? जी भाभी जी। हमारे डैडू के एक दोस्त थे, वो भी बहुत ही बड़े टेररिस्ट थे। शराबी अंकल, मतलब अंकल के दोस्त आतंकवादी थे? आतंकवादी कहाँ से होंगे? कुछ भी बोलते हैं। वो पत्रकार थे, बहुत बड़े। जर्नलिस्ट कहना चाह रही हैं आप यार? ऐसे ही पकड़े हैं। तो कहा है ना, वो भी बहुत ही ईमानदार थे, वो लोगन का पोल खोलते थे वो। हाँ, तो लोग ना उनके खिलाफ हो गए और उनका ही एक वीडियो वायरल कर दिए, जिसमें ना वो एक अपने से आधी उम्र की औरत के साथ रोमांस कर रहे थे। अभी जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि सच्चे और ईमानदार लोगों को रास्ते से हटाने के लिए ये गुनहगार लोग ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन भाभी जी, वो ये नहीं जानते कि जब एक पत्रकार मरता है तो 100 पत्रकार पैदा होते हैं भाभी जी, 100 पत्रकार। दिया, प्रभुति जी, हमको आपके अंदर अचानक से एक सच्चा और ऐसा ईमानदार अब पत्रकार नजर आ रहा है आपके अंदर। सच्ची थैंक्स भाभी जी, गिव मी अ हग। क्या बोले? सच्ची बहुत अच्छे। आई लव यू भाभी जी। हाँ, क्या बोले? भाभी जी को मुझ में एक सच्चा और ईमानदार पत्रकार नजर आ रहा है। अब मैं कपड़े पहन के आऊंगा तो आपको भी नजर आएगा। हाय दिया, जर्नलिस्ट विभूति नारायण मिश्रा आपके सामने हाजिर है। क्या बात है प्रभुति जी। अब सारी हमरा मतबल है अपॉर्चुनिस्ट साहब। भाभी जी, जर्नलिस्ट से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड है अपॉर्चुनिस्ट। आप अपॉर्चुनिस्ट बोल सकती है लेकिन जर्नलिस्ट नहीं बोल सकती हैं। व्हाई? क्या बोले? भाभी जी, वो जर्नलिस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या आप हमरा इंटरव्यू लेंगे? हाँ भाभी जी, अगर आप इजाजत दे तो आपसे मोहब्बत कर लें। इंटरव्यू तो बड़ी छोटी सी चीज है। मैंने कहा हम तो ऑलरेडी आपसे मोहब्बत करते हैं। क्या बोले? अगर भाभी जी आप कहा लेंगे इंटरव्यू, जम के लेंगे। हाँ, तो लीजिए ना, हम तैयार बा। पहली बात है दिया।